जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार फिर अग्निवीर मुद्दे को लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, 2022 जून से जब से अग्निपथ योजना लागू हुई है, तब से लेके अभी तक आप लोगों के हक की आवाज़ हमेशा उठाते आया हूँ। और कहीं ना कहीं मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया वो पावर है कि जिससे हम अपनी बात बड़ों से बड़े, मतलब कितने पावर में बैठा आदमी हो, उस तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं और उसको एहसास भी करा सकते हैं। आपने ताज़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव 2024 का देख लिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 में सिर्फ मेरी वजह से सीटें इतनी आई। हो सकता है कि 10 सुनने वाले 100 सुनने वालों के बीच तक हमारा वीडियो गया हो, या हमारे जो भाई हैं जिनका बहुत दिल टूटा होगा अग्निवीर योजना के कारण, उन तक वीडियो पहुंचा हो और उनके परिवार ने किसी ने सोच समझ के अपना मत दिया हो। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां 400 पार के नारे लग रहे थे, वहां 240 यानी कि बहुमत से भी नीचे आके आंकड़े में बीजेपी रुक गई। जहां पहले पोस्टर ये दिखाई दे रहे थे कि श्री राम को नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, अब वहीं अयोध्या वासियों ने उनको बाहर कर दिया, बीजेपी को, अयोध्या से। और आज के डेट में इस पे चर्चा नहीं हो रही कि आखिर क्यों अयोध्या हार गए। वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों को अब क्या क्या अपशब्द कहे जा रहे हैं, आपने रील्स के माध्यम से देख लिया होगा, जो कि बहुत गलत है। बहुत लोगों के मकान टूटे, बहुत लोगों की दुकान टूटी, हजारों साल पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। तो बहुत चीज़ें थी, वो एक पॉलिटिकल विषय है। लेकिन हम आ जाते हैं अपनी अग्निपथ योजना के ऊपर में। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्निपथ योजना के कारण ही बीजेपी की जो सीटें हैं वो मात्र 240 तक आई। और यही हाल रहा तो अभी तो ये लोकसभा के चुनाव हो गए, तो अभी जो राज्यसभा में इनका बहुमत है वो भी धीरे धीरे खिसक जाएगा, क्योंकि अब स्टेट भी इनके हाथ से जाने शुरू हो जाएंगे। अभी भी इनके पास वक्त है। अगर वक्त रहते हुए ये अगर अग्निपथ योजना को छोड़िए, इसमें बदलाव, अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेते हैं, मैं आप गौर से सुनिए। आजकल एक चीज़ ये और सुनाई में आ रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं कि 7% को परमानेंट कर दिया जाए, 40% को मतलब इनकी सरकार इनको केंद्र वहाँ भेज देगी अर्धसैनिक बलों में। अगर आप भरोसा करते होंगे, आप कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एक इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, फोर्स का बंदा हूँ। फोर्स के जो एक सिलेक्शन के मापदंड होते हैं उनको जानता हूँ। कोई भी फोर्स आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं रख लेगी। सबसे पहले उनमें अनुशासन की कमी है। आपने देखा होगा विभिन्न वीडियो के माध्यम से अग्निवीर जो है वो न अपने एसएम को कुछ समझते हैं, ना अपने सीओ को समझते हैं। कुछ भी काम के लिए बोल दो, बोलते हैं 8 घंटे से ज़्यादा हमें ड्यूटी लागू नहीं है, क्योंकि उनमें वो अपनापन, उनमें वो डिसिप्लिन वो आया ही नहीं है। उसके लिए एक मैच्योर सर्विस की ज़रूरत होती है। बंदा पहले अपनी कठिन ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के बाद में कुछ दिन उसका सेंटर में लेक्चर चलता है, उसके बाद वो अपनी यूनिट में जाता है, यूनिट में जाके धीरे धीरे वो अपने यूनिट के माहौल में ढलता है, और फिर जाके वो एक परिपक्व सैनिक बनता है। उस अपने देश से प्यार करता है, अपनी यूनिट से प्यार करता है। फौजी की 3 ही पहचान, नाम, नमक और निशान। लेकिन यहाँ तो ऐसा क्राइटेरिया है कि उसको पता है 4 साल के बाद में मेरे को यहाँ पर रहना है नहीं रहना है, उसकी कोई गारंटी वो उसके पास में है नहीं। तो क्यों वो मन लगा के, क्यों वो अपनेपन से, क्यों वो अपना समझ के काम करेगा। फिर हमको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी कि हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये लागू नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इसको बोलते हैं अनडिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन की भावना तो आपने कहीं पर रखी नहीं, क्योंकि फौज की जो बुनियाद है आपने वही पूरा सिस्टमेटिक हिला के रख दिया है। अब दूसरा, सब लोग बोलते हैं कि आप लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 17.5 साल उम्र कितनी होती है? क्या तब बंदा ये सोचता है कि हाँ मैंने परिवार पालना है, मेरा बच्चा पालना है? क्योंकि वो तो अंडर 18 होता है, उसको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसका परिवार होगा। वो अभी सिंगल है, सिंगल से डबल होगा, डबल से के बाद में उसके बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इतना उसको कहाँ धुन है? वो तो सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि कैसे करके भी मुझे वो ऑलिव ग्रीन ड्रेस जो है वो मुझे मिल जाए, और जीवन पर्यंत मैं हमेशा मेरी पहचान एक फ़ौजी के रूप में हो, जो कि अब उसको फ़ौजी के बदले अग्निवीर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं सबका मोरल डाउन है। सरकार को इसके ऊपर में बहुत जल्द फैसला लेना चाहिए कि हम इस योजना के कारण हमारा इतना सीटों का नुकसान हुआ है, और यही हमने जिद पकड़ी तो आने वाले टाइम पे हम बिहार खोएंगे, हम महाराष्ट्र खोएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ टाइम जब अभी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चुनाव होंगे, बड़े बड़े जो स्टेट हैं यहाँ पर खोएंगे, तो यहाँ राज्यसभा की मेजोरिटी से भी जाएंगे। लोकसभा में तो देखो भगवान भरोसे चल रहे हैं, पलटू राम के भरोसे चल रहे हैं। पलटू राम जी कब पलटी मार ले उनका कोई पता नहीं है। तो ऐसे करके तो गठबंधन चल रहा है। सरकार को अब भी समय रहते हुए
इस पे ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि हम अग्निपथ योजना को बदलाव नहीं ख़त्म कर दें। दूसरा, जो कोई भी संगठन, जो कोई भी भूतपूर्व सैनिक संगठन या जो ऐसे फिजिकल एकेडमी वाले या जो बच्चों को एजुकेशन क्लासेस कराते हैं, ऐसे तमाम लोग जो अग्निपथ योजना के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे शांतिप्रिय ढंग से, हम उन सब के हक में यूट्यूब के माध्यम से ये बोलेंगे और उनके साथ मिलके अग्निवीरों के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। बस ज़रूरत है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की, इसी प्रकार देते रहना और आप लोगों के लिए अग्निवीर योजना के लिए आवाज़ आगे तक भी उठाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।